सुबह उठते हैं, उठकर अखबार पढ़ते हैं और पढ़कर हटा देते हैं और फिर कहते हैं उफ, क्राइम कितना बढ़ गया है इस सिटी। हमने कभी कोशिश की है क्या ये जानने की कि हमारे समाज में क्या हमेशा से इतने ही अपराध होते थे, और अगर बढ़े हैं तो बढ़ने की वजह क्या रही है? नहीं, हमने कभी कोशिश नहीं की। दोस्तों, पहले जब अपराध होते थे तो वो फीट ऑफ एंगर में होते थे, मतलब कि दो लोगों में किसी मुद्दे पे बहस हुई और किसी एक ने गुस्से में आके कोई ऐसा कृत्य कर दिया जो आपराधिक छवि का हो। उस प्रकार के अपराधों की तादाद ज्यादा थी। परंतु अब जब हम समाज में देखते हैं तो सुनियोजित अपराध ज्यादा हो रहे हैं। फिर ये सवाल उठता है कि आखिर इतने तादाद में सुनियोजित अपराध क्यों बढ़ रहे हैं हमारे समाज के अंदर? इसकी सिर्फ एक वजह है, ऐसे लोग जो सुनियोजित अपराध में लिप्त होते हैं वह अपने कॉन्साइंस को किल कर चुके होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये अपने अंतःकरण को मार चुके होते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्साइंस या अंतःकरण ये है क्या? कॉन्साइंस इज द इनर वॉइस दैट गाइड्स अस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कि वह एक अंदरूनी आवाज है जो कि किसी व्यक्ति को एक सही दिशा की ओर लेके जाती है। और जब भी हम या आप कोई भी कुछ भी गलत कर रहे हो तो अंदर से वो आवाज आपको रोक रही होगी उस गलत काम को करने से। कॉन्साइंस सब में होता है, मुझ में है, आप में है, हर किसी में है। स्कूल में, कॉलेज में या समाज में कभी और जीवन यापन करते हुए हम सब ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश की होगी और हमने अपने अंदर महसूस किया होगा कि अंदर से एक आवाज आती है जो हमें उस गलत काम को करने से बार बार रोक रही होती है। वही आवाज जो आप महसूस करते हैं वही आपका कॉन्साइंस है, वही आपका अंतःकरण है। कहानी सुनाता हूं आपको। एक लालची किसान होता है। वह एक बार सोचता है कि इस बार गेहूं काटने के समय मैं रात को जाऊंगा और बाकी किसानों के खेतों से कुछ बोझे काट के ले आऊंगा चुराकर, इससे मेरे पास सबसे ज्यादा अनाज होगा। यह सोचकर वह रात को अपनी छोटी सी बेटी को लेकर खेत में जाता है। वहां बेटी को पहले से समझा देता है कि तुम खेत के बाहर खड़ी रहना और अगर कोई दिखे तो मुझे आवाज लगा देना। किसान पहले खेत में जाता है, जाकर बोझे काटना शुरू करता है। थोड़ी देर में उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, पापा कोई देख रहा है, पापा कोई देख रहा है। किसान दौड़ा दौड़ा लौट कर आता है, देखता है कोई नहीं है वहां। फिर दूसरे खेत में जाता है, फिर कुछ बोझे काटता है, तब तक फिर आवाज आती है उसके बेटी की, पापा कोई देख रहा है। फिर दौड़ा दौड़ा आता है किसान, फिर से वही चीज, वही देखता है कि कोई नहीं था वहां पर। वापस लौटकर तीसरे खेत में जाता है, कुछ बोझे काटता है, तब तक फिर आवाज आती है बेटी की, पापा कोई देख रहा है। फिर से भागकर किसान वापस आता है बेटी के पास, वहां किसी को नहीं पाता है। किसान गुस्से में आ जाता है, पूछता है कौन देख रहा था, यहां तो कोई नहीं है। बेटी कहती है, पिताजी आपका अंतःकरण, आपका कॉन्साइंस आपको देख रहा था। दोस्तों, जब आप महसूस कर चुके हैं, आप जान चुके हैं कि कॉन्साइंस या अंतःकरण होता क्या है, तो हम वापस अपने उसी बात पे आते हैं कि समाज में सुनियोजित अपराध बढ़ने का एक मुख्य कारण यही है कि लोग अपने कॉन्साइंस को मार चुके होते हैं या अपने अंतःकरण को मार चुके होते हैं। पर ऐसा क्यों है? विचारणीय तो यह भी है कि लोग अपने अंतःकरण या कॉन्साइंस को मार क्यों चुके होते हैं।
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण है लोगों में संस्कार की कमी, या हम कह सकते हैं एथिक्स या मोरल वैल्यूज की कमी। हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, अगर हम एक जनरल सिनेरियो देखें तो नॉर्मली हमें हर 10 में से एक घर में माँ भी वर्किंग होंगे, पिता भी वर्किंग होंगे, बच्चा डे बोर्डिंग स्कूल में जा रहा होगा, और उसके अलावा आम जनमानस जो है आज के इस व्यस्त जीवन में विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में आदमी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर संस्कार, या जिसे हम कह सकते हैं अच्छे संस्कार या अच्छे वैल्यूज नहीं डाल पा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि इस प्रकार के अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज प्रदान करें ताकि समाज अच्छा बने। थैंक्स, बाय।